तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग क्लास में करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का इस क्लासेस में पढ़ेंगे सभी के सभी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा चैप्टर से निचोड़ करके जो है ऐसा क्वेश्चन चुन के लाया गया है जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन को यहाँ चुन के लाया गया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। यह चैप्टर की जिम्मेदारी मेरी, ठीक। आपको सिर्फ शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहना है। आप ये शुरू से अंत तक इस चैप्टर में मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ आपका इस चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन छूटेगा ना ही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में छूटेगा। और चैप्टर यदि नहीं पढ़े हैं तो पहले चैप्टर को भी जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि अभी तक क्लास शुरू नहीं किए हैं और आप यदि इंतजार में क्रैश कोर्स की, तो जल्द से जल्द जो है आप क्या कीजिए 6200-590-457 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके जो है आप क्रैश कोर्स को भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जो भी क्लासेस होती है उस क्लासेस का PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि क्रैश कोर्स जो होता है एग्जाम से 2-3 महीने पहले जो कितना डिमांडेड होती है और कितना महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो चलिए, आपको चाहिए क्रैश कोर्स तो क्या कीजिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करके जो है जो निश्चित पे मतलब जो है निश्चित पे का जो क्या डिमांड रखा गया है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का जो मतलब डिमांड रखा गया है 99 रुपया 99 रुपया, उसके आधार पर कोई भी सब्जेक्ट का आप क्या क्रैश कोर्स का PDF ले सकते हैं, बिल्कुल इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, तो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो है इस चैप्टर का सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का बहुत निचोड़ है, इनसे बाहर पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। एकदम नो चांस इससे बाहर पूछने की, ठीक है। सारे के सारे इसी से पूछे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नहीं बनेंगे। यहाँ आपको जो इसके साथ साथ जो है और सरल परिभाषा मिलेगा। यहाँ का परिभाषा मिलेगा, आपका जो आंसर मिलेगा बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सरल परिभाषा में मिलेगा, ठीक है। जो 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो ऐसे ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि जो है चल रहा है, ठीक है। आपको जो है 28 से 30 शब्दों में जवाब जो देने बोलेगा, ठीक है, देने बोला है उसके अनुसार ही मतलब यहाँ शब्द जो है 28 से 30 शब्द के बीच में ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो ऐसा नहीं कि मतलब 28 से 30 शब्दों में 70-80 शब्दों में दे रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल जो है और शिक्षक जैसा और मतलब जो है और नोट्स आपको यहाँ पढ़ने को नहीं मिला। बहुत सरल परिभाषा भी मिलेगा, उसके साथ साथ सभी परिभाषा जो है आसान से आसान, शॉर्ट से शॉर्ट, ठीक है। तो क्लास टाइम डेली जो है आपको 9 PM में आपको जो है क्लासेस डेली होते रहते हैं। आप डेली के डेली क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए मुफ्त है, ठीक है। तो आइए हम अभी चलते हैं। ऐसे 7 जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन इससे पूरे चैप्टर से जो हम चुन के लाए हैं जो एग्जाम से इन्हीं 7 से पूछे जाएंगे। इनसे बाहर पूछने की नो चांस, नो, एकदम कोई चांस नहीं। बिल्कुल इन्हीं 7 से पूछे जाना है तो जाना है। यदि एग्जाम में पूछना है इस चैप्टर से तो इन 7 से ही पूछेगा, यदि नहीं पूछना है तो दो ही पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव की बात करें, मात्र और मात्र जो है आपके लिए जो है विशेष करके चुन के लेते हैं टॉप जो है 20 क्वेश्चन लेगा आपके लिए, विशेष यानी टॉप जो है 20 क्वेश्चन लेके आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी के सभी क्वेश्चन को एक बार जो है जरूर देखिए, उसके बाद एग्जाम में बैठिए या फिर उसके बाद एग्जाम देने जाइए। तो एक बार देखिए उसके बाद ही, और इसके साथ साथ जो है ये क्वेश्चन को डायरेक्ट जो है कॉपी में भी नोट कर लीजिए। PDF लेना है तो जो नंबर दिए उसके माध्यम से कॉल करके आप PDF भी ले सकते हैं, अन्यथा जो डायरेक्ट जो है मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके जुड़ लीजिए। तो चलिए नो बकवास, नो समय, ठीक है, मतलब समय का बर्बाद नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं, नहीं, ठीक है। चलिए सीधे मुद्दे पर। पहला क्वेश्चन जिसका लेवल जो है बहुत टॉप से टॉप है, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टंप क्या है? पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टंप क्या है? चलिए, इराक के खिलाफ जो है कितना 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन, ठीक है, डेजर्ट स्टंप की शुरुआत की, ठीक है। कब क्या था, किसने किया था? अमेरिका ने किसके खिलाफ? इराक के खिलाफ। अमेरिका ने इराक के खिलाफ जो है 16 जनवरी 1991 को, ठीक है, अमेरिका ने इराक के खिलाफ जो है 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टंप की शुरुआत की, ठीक है। क्यों किया था? रीजन 1990 में इराक ने जब कुवैत पर हमला बोल दिया था 1990 में, उससे पहले 1 साल पहले 1990 में
अमेरिका ने कितना 91 में क्या हमला किया, 1990 में कुवैत ने क्या किया, जो कुवैत है उसने अमेरिका पर जो है क्या सॉरी कुवैत ने सॉरी क्या थे इराक ने कुवैत पर क्या बोला, हमला बोल दिया। 1990 में इराक ने कुवैत, ठीक है, इराक ने कुवैत जब क्या कुवैत पर हमला बोल दिया, ठीक है, तब अमेरिका ने 38 बोला देशों के साथ, तब अमेरिका के साथ जो है कितने गठबंधन था, कितने देश गठबंधन था, तो 38 गठबंधन देशों के साथ जो है मिलकर, ठीक है, इराक के खिलाफ जो है इस ऑपरेशन की शुरुआत की, ठीक है। तो क्या ने तब अमेरिका ने 38 देशों के साथ, ठीक है, मिलकर जो है उसका कुवैत भी था, मिलकर जो है इराक के खिलाफ जो है ऑपरेशन की शुरुआत, किसके खिलाफ, तो इराक जो है उस देश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। और 1990 से 1991 के बीच में इस मतलब बीच इराक और बोले क्या अमेरिका गठबंधन देशों के बीच जो है, ठीक है, लड़ गए। क्या किया, 1990 से 1991 के बीच जो है इराक और जो क्या अमेरिका गठबंधन देशों के बीच क्या किया, लड़ गई। इस जंग को हम क्या बोला, क्या गल्फ, ठीक है, गल्फ जो है वार के नाम से भी जानते हैं, क्या गल्फ वार जो है उसके नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो खाड़ी युद्ध का जो संयुक्त राज्य ने, ठीक है, खाड़ी जो है संयुक्त राज्य के नेतृत्व में 24 राष्ट्रों से मिलकर जो है 24 राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र से अधिकृत गठबंधन बल बोला क्या इराक के खिलाफ छेड़ दिया गया, ठीक है। तो खाड़ी युद्ध जो है संयुक्त राज्य के नेतृत्व में 24 राष्ट्रों से मिलकर 24 राष्ट्रों से संयुक्त होकर जो है क्या बोला, क्या संयुक्त राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र से अधिक गठबंधन बल बोला क्या किसके खिलाफ छेड़ दिया, तो इराक जो है इराक के खिलाफ छेड़ दिया, किसके खिलाफ, तो इराक के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध का उद्देश्य 2 अगस्त 1990 को, ठीक है, इस युद्ध जो है उसका उद्देश्य क्या था, 2 अगस्त 1990 में जो क्या था एक युद्ध हुआ था, ठीक है, क्या युद्ध हुआ था, खाड़ी जो युद्ध हुआ था, यानी इराक ने जो किस पर कुवैत पर हमला किया, इराक ने जो कुवैत पर क्या हमला किया, जो युद्ध हुआ था उस खाड़ी युद्ध कहते हैं, ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। तो क्या उस युद्ध यानी 2 अगस्त 1990 को हुए आक्रमण और बोला क्या अनुबंधन के बाद इराकी बलों को कुवैत से बाहर निकालने का क्या था, जो इराक का बल किस पर था, कुवैत पर हमला जो इराक का बल जो किस पर था, इराक का जो प्रेशर किस पर था, कुवैत पर था। तो उस प्रेशर को कुवैत से निकालने के लिए क्या अमेरिका ने मतलब क्या किसका कुवैत का समर्थन किया, यानी मदद किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में साइबर, ठीक है, बोला क्वेश्चन क्या कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं, या कंप्यूटर युद्ध क्या है, क्वेश्चन आपका कंप्यूटर युद्ध क्या है। तो साइबर युद्ध को आमतौर पर जो है साइबर हमले या जो हमलों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया जाता है, ठीक है, जो किसी देश को निशाना बनाते हैं, जो किसी देश जो है एक देश को कोई ना कोई देश को निशाना बनाते हैं, इसमें सरकारी और जो नागरिक बुनियादी ढांचे पर जो है कहर बोला क्या बरपाने और महत्वपूर्ण प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता होती है। क्या बोला है, इसमें सरकारी नागरिक हो या आम नागरिक हो, बुनियादी ढांचे पर कहर, ठीक है, एक तरह का बहुत कहर क्या बरपाने, ठीक है, बरपाने और महत्वपूर्ण जो क्या प्रणाली है उसको बाधित करने की क्षमता इसमें होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है राज्य को नुकसान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है जो राज्य सरकार होते हैं, जो देश होता है, राज्य को भी या फिर देश को भी क्या होता है काफी मात्रा में नुकसान होता है, और यहाँ तक कि जान भी चले जाते हैं, यहाँ तक कि जो है राज्य का बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कितना 4 है, 11 या जो क्वेश्चन 4 में क्या बोला है 9 या 11 की घटना का क्या परिणाम हुआ था, ठीक है, 9 और जो 11 को घटना हुआ था उस घटना का परिणाम किस देश पर क्या पड़ा, ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। तो क्या हो गया अपहरण, ठीक है, और अपहरणकर्ताओं को छोड़कर यदि बात करें, अपहरण जो करता है उसको छोड़कर जो है कितना 2977 यानी 1929 लोग जो मारे गए, 1000 लोग घायल हुए, क्या हुए 1000 लोग घायल हुए, और जो है क्या दीर्घकालीन, ठीक है, व्यवस्था जो स्वास्थ्य परिणाम उत्पन्न दीर्घकालीन जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्या उत्पन्न होगी, साथ ही जो है कम से कम जो है $10 का भी नुकसान, कम से कम जो कितना $10 है उसका भी नुकसान हुआ। और बुनियादी ढांचे यदि बात करें, यदि संपत्ति की बात करें, ठीक है, बुनियादी ढांचे और संपत्ति की बात करें, क्षति की बात करें तो 10 बोला क्या अरबों डॉलर का यहाँ नुकसान हुआ था। यदि संपत्ति की बात करें जो अरबों डॉलर है उससे भी ज्यादा जो है इसमें क्या होता, इसमें जो है इस युद्ध में यानी इस घटना में क्या था, किस घटना में 11 से 9 या 11 जो है इस घटना में क्या हुआ नुकसान हुआ। चलिए 9 से 11 की घटना का जिम्मेदार कौन था, 9 या 11 जो है इस घटना का जिम्मेवार जो है कौन, यह इस घटना का जो है घटना क्यों हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य यानी जिम्मेवार कौन था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने
निर्धारित किया कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने निर्धारित किया, उसने क्या फिक्स किया कि वो वाकई बोला ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला जो है अल-कायदा, ठीक है, हम लोग के लिए जिम्मेवार था। क्या होता, कौन था, ओसामा जो है क्या हो रहा है, ओसामा बिन लादेन जो है इसके नेतृत्व वाला जो है अल-कायदा जो था इंडिकेट क्या हम लोग के लिए जिम्मेवार था। साथ ही जो है बोला कि FBI जो है ने कहा 11 सितंबर के हम लोग के साथ, FBI ने क्या कहा कि 11 सितंबर के हम लोग के साथ जो है क्या हम लोग के साथ जो है अल-कायदा और जो है बिन लादेन का संबंध जुड़ने का सबूत जो है बड़ा स्पष्ट होता है। क्या होता है, SBI जो है क्या संस्था हो गया जो मतलब क्या जांच पता करता है, उसका मतलब कहना क्या है कि अल-कायदा और जो है क्या जो बिन लादेन है उसका संबंध है जुड़ने वाला क्या सबूत स्पष्ट हो गया है और इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर इस तरह से क्या समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे हम 6 में चलेंगे। क्वेश्चन 6 क्या हो गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किसे कहते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किसे कहते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है 19 मार्च 2003 को, ठीक है, इराक को उसके जो सामूहिक विनाश के हथियारों, ठीक है, से मुक्त करने क्या सद्दाम हुसैन को शासन में खत्म करने, जो सद्दाम हुसैन उसके शासन को खत्म करने, उसके साथ साथ 29 मार्च 2003 को इराक को जो है उसके सामूहिक जो विनाश था, क्या था, सामूहिक विनाश को के जो हथियार था उसको मुक्त कराने के लिए उसके साथ साथ जो है क्या सद्दाम हुसैन के शासन को खत्म करने और जो है इराक के लोगों द्वारा जो है समर्थित लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो है यह जो है युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहते हैं। ऑपरेशन इराकी क्या है, फ्रीडम कहते हैं। चलिए साहब, अमेरिकी वर्चस्व क्या समझते हैं, अमेरिकी जो है वर्चस्व जो है से बचने का उपाय, ठीक है, उपाय को रखना है। तो अमेरिका बोला क्या इकलौती महाशक्ति के रूप में जो है, महाशक्ति देशों के रूप में जो है तब तक कायम रहेगा जब तक कि उस पर कोई आर्थिक तथा जो है सांस्कृतिक ढांचल की चुनौती नहीं मिलेगा। बोला है जो अमेरिका है महाशक्ति देश, अभी तक महाशक्तिशाली वाला देश है और यह देश तब तक महाशक्तिशाली रहेगा जब तक कि उसके आर्थिक और बोला सांस्कृतिक धरातल पर कोई चुनौती नहीं देगा। आर्थिक जो सांस्कृतिक धरातल है उस पर कोई जब तक चुनौती नहीं देगा तब तक यह महाशक्तिशाली देश जो है कायम रहेगा, ठीक है। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन जो है, सामाजिक आंदोलन तथा जो है क्या बोले जनता जनमत के परस्पर सहयोग से और यह कैसे प्रस्तुत होगा, यह जो है क्या स्वयंसेवी संगठन से सामाजिक आंदोलन तथा जो है जनमत के परस्पर सहयोग है उसके से ये प्रस्तुत होगी। मीडिया बुद्धिजीवी लेखक एवं जो है कलाकार, ठीक है, इत्यादि को बोला क्या अमेरिकी वर्चस्व से प्रतिरोध के लिए जो है क्या आगे आना है, ठीक है। चलो जो अमेरिकी वर्चस्व के लिए किसको आ गया, अमेरिका जो मतलब एक तरह का जो कहर है, ठीक है, वर्चस्व मतलब क्या हो गया, उसका कहर दबदबा हो गया, दबदबा यानी कहर हो गया, उससे बचने के लिए क्या करना होगा, जो मीडिया होगा, जो बुद्धिजीवी लोग होगा, जो लेखक होंगे, कलाकार होंगे, इनको जो है क्या होगा सबसे पहले आगे आने होंगे, इसके लिए विरोध के लिए सबसे पहले इन लोगों को आगे आने होंगे, तब जाके जो है अमेरिका का जो दबदबा है, अमेरिका जो वर्चस्व है ये क्या होता है बाकी देशों पर से समाप्त हो सकता है। वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, तो वर्चस्व यानी क्या क्या लगे हेजेमनी शब्द का अर्थ सभी क्षेत्रों जैसे सभी क्षेत्रों जैसे क्या सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं जो है सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एकमात्र शक्ति केंद्र, ठीक है। सभी के सभी क्षेत्रों पर एकमात्र, सभी के सभी क्षेत्रों पर क्या होना है, एक जो है क्या करना अंतर्राष्ट्रीय जो क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैसे क्या होते हैं आर्थिक या राजनीतिक, ठीक है, या सांस्कृतिक क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एकमात्र शक्ति केंद्र होता है, शक्ति एक केंद्र हो गया, कुछ भी करे वो आकर हम ऊपर दबाव डाले, प्रेशर डालेंगे, ठीक है, कह सकते हैं सीधी भाषा में कहेंगे तो ये जो क्या अमेरिका है उसका दबदबा है, उसका क्या है एक तरह का कहर है। तो चलिए ये 8 क्वेश्चन क्या हुआ, सब्जेक्ट क्वेश्चन में समाप्त हुआ। अब लेके चलते हैं आपको सीधे कहाँ, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है।